वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हमारा अंतिम सेशन है, अंतिम अध्याय है, अंतिम सेशन है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 18वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। और 18वें अध्याय के जो है वो अंतिम 51 से लेके लास्ट तक के जो हैं 78 तक के उनको हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो निधि माता जी आप शेयर कर रहे हैं। हरे कृष्णा। माता जी हो नहीं पा रहा मेरे फोन से तो। माता जी कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ। तो आज जो है वो 18वें अध्याय में जो शुरू किया था, अर्जुन ने अपने प्रश्न से शुरू किया था। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो फिर अर्जुन का भी मोह पूरी तरह भंग नहीं हुआ। अभी पूरी भगवत गीता सुना दी भगवान ने, फिर भी उनको लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ और उनको समझना है, अभी और कुछ बाकी है, उनको वो और समझना चाहते हैं। तो बताना चाहते कि बताइए, त्यागपूर्ण जीवन जो है वो जीना चाहिए या संन्यासपूर्ण जीवन जीना चाहिए। प्रश्न आ जाता है उनका। वो समझाते हैं, समझना चाहते हैं कि हाँ भगवान मुझे बताइए। और पहले जो आपका वो है क्या कहते हैं श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं। समझाते हुए कहते हैं कि हाँ, अर्जुन सार जानना चाह रहे हैं कि जो कुछ आपने कहा है उसमें से निकल क्या रहा है, आप हमको बताना क्या चाहते हैं। ये जो है वो भगवान से बार बार पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं। और भगवान ने क्या बताया है, कोई बताएगा भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ने कल क्या बताया है? भगवान यही कह रहे हैं माता जी की सब कुछ छोड़ के, सब कुछ धर्म त्याग के मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण ग्रहण कर लो, मैं तुम्हारे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आखिर में निचोड़ यही भगवान कह रहे हैं। तो अर्जुन भगवत गीता के दो विषयों का स्पष्ट अंतर जानने के इच्छुक है।
ये है त्याग तथा संन्यास। अतः वह इन दोनों शब्दों के अर्थ को जानने की जिज्ञासा कर रहा है। ये दोनों शब्दों का जो है अर्थ जानना चाह रहे हैं अर्जुन। और इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि कर्म के द्वारा कैसे हम कर्म बंधन से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। और भगवान ने बताया कि 3 गुणों होते हैं, 3 गुणों में जो जीव फंसा हुआ होता है, 3 गुणों से जीव बद्ध होता है। तो उन 3 गुणों को के द्वारा हमारा ज्ञान कैसा होता है, हमारी बुद्धि कैसी होती है, और जो है वो साथ ही साथ हमारा धृति कैसी होती है। तो इन सब बातों के बारे में बताते हैं भगवान कि हाँ, 3 गुणों में सब चीजें हैं, लेकिन उससे ऊपर उठ के जो 50वां श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें भगवान बताते हैं कि जो परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जो सिद्धि प्राप्त करता है ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के बाद ज्ञान बताते हैं, ज्ञान योग के द्वारा कैसे ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है जी। और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है मतलब कि वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसको सर्वोच्च सिद्ध अवस्था मिल जाती है। कहते हैं ना, हे कुंती इस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है। सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करना यानी कि सर्वोच्चता को प्राप्त करना, ब्रह्मन स्तर, ब्रह्म ज्योति की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, ब्रह्म भूत अवस्था की बात की जा रही है। स्टेज ऑफ हाईएस्ट नॉलेज, स्टेज ऑफ जो है परफेक्ट प्लेटफॉर्म, सबसे ऊपर के प्लेटफॉर्म, ज्ञान में सबसे ऊपर उठ जाने की अवस्था। लेकिन ब्रह्म ज्योति को पाने की अवस्था की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। ब्रह्म ज्योति को प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्णा, पढ़ते हैं हम। मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे बुद्धया विशुद्धया युक्तो धित्वात्मानं नियम्य च शब्दादीनि क्षयं तस्त रागदेशो बुधस्य च विविक्त सेवी लभ्यासि बत वाक्ययमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितम् अहंकार बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुक्त निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका मीनिंग, अपने बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय का त्याग कर राग तथा देश से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा थोड़ा खाता है, वो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो बता कि बुद्धिया विशुद्ध युक्त हो, सात्विक बुद्धि से है। बुद्धि को क्या करना है? शुद्ध करना है, शुद्ध करना है। कैसे? सद्बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से। और क्या करना है? इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, इंद्रिय विषयों का त्याग करना है, राग द्वेष से मुक्त होना है, एकांत स्थान में वास करना है, अल्प भोजन करने वाला है, और शरीर तथा मन को, वाणी को वश में रखता है, भगवान के ध्यान में मग्न रहता है, विरक्त होता है। कितनी सारी जो है क्वालिटीज बता रहे हैं, जो ब्रह्म भूत स्तर पर पहुंच जाता है। तो 4 अवस्थाएं होती है। एक अवस्था होती है असहाय अवस्था। क्या होता है? इंद्रिय विषयों का त्याग ही नहीं हो पा रहा है, त्याग करना चाह रहे हो ही नहीं रहा है। क्या करे? इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, मन उनका स्वामी बहुत ही चंचल है, क्या करे?
तो कहते हैं, कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि ऐसे इंद्रिय विषयों का त्याग कर दो जैसे मल त्याग कर देते हो। तो मल त्याग करता आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। इंद्रिय विषयों को वैसे ही त्याग देना चाहिए। असहाय अवस्था, नियंत्रण ही नहीं होता है। जो त्याग देते हैं उन पर नियंत्रण हो जाता है। दूसरी क्या होता है, संघर्ष की अवस्था, लड़ रहे हैं कि नहीं, त्याग करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहा। मन एक तरफ जो है हो रहा है कि नहीं, भगवान के लिए सब इंद्रिय विषयों का त्याग करना है, दूसरी तरफ इंद्रिय विषय पकड़ रही नहीं, कैसे छोड़े, कैसे संघर्ष कर रहा है। फिर क्या होता है, संघर्ष करते करते कभी न तो कभी सफल होंगे, विजयी हो गए, सफल अवस्था हो गई, विजयी हो गए। और चौथी अवस्था होती है, अवस्था मतलब ऐसी अवस्था होती है, प्रयासहीन अवस्था हो जाती है, अलग से कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। अपने आप से जो है सब आ जाता है, अपने आप से अहंकार समाप्त हो जाता है, गर्व समाप्त, काम क्रोध सब समाप्त, भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्ति हो गई, में अहंकार रहा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मन अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मन अवस्था उसको मिल जाती, शांत हो जाता है एकदम से। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था, ब्रह्म भूयाय कल्पते माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अविचलित रहता है वो, भक्ति करता रहता है, प्रकृति के गुणों को लांग गया रहता है, ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो 3 गुणों की बात करके भगवान का प्रश्न आता है कि जो इन 3 गुणों से परे हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है, उनका आचरण क्या होता है, किस प्रकार लांघता है। इस तरह की बातें भी आती हैं, हमने पढ़ा है। तो भगवान ने बताया था तात्पर्य में कि ये प्रश्न जो है वो आते हैं, लेकिन ये जो इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं इन श्लोकों को, तो बता दिया कि ये अस्तर होता है, ये चीजें उनमें आ जाती हैं, इंद्रिय भोग से परे हो जाते हैं, स्वर्ग की कामना नहीं रहती है। इंद्रिया कैसे हो जाती है, जैसे विषहीन सर्प होता है वैसे हो जाती हैं। जैसे कि सर्प होता है, विष निकाल दीजिए तो जो है क्या होता है, सर्प काटता ही नहीं है। कई लोग उसको मारने पीटने भी लगते हैं, तंग भी करने लगते हैं। तो उसको ऐसी ही इंद्रियां हो जाती हैं, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई विष नहीं रहती, नियंत्रण में रहती है, हमेशा हमेशा भगवान में मगन रहती है, भगवान की ही बातें करती रहती है, भगवान में ही रमी रहती हैं। तो क्या जो लोग शुद्ध हो जाते हैं बिल्कुल, यहाँ क्या लिखा है, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वता तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वेश शांतिं प्नोति न काम कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने से और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छा ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। तो क्या है, इच्छाएं आती है, नदी की तरह इच्छाएं आती हैं, लेकिन जैसे नदी समुद्र में जाती है तो समुद्र क्या शांत, नदियां कल कल कर करके चलती है, नदियां जो है उच्छृंखल हो जाती हैं, समुद्र शांत। वैसे ही जिनकी इंद्रियां जो है तृप्त हो जाती हैं, तुष्ट हो जाती हैं, उनको कोई प्रयास नहीं करना, उनको उद्योग नहीं करना है, वो तो हमेशा अविचलित भाव से रहता है। कोई कुछ लोग क्या करते हैं, हमेशा नहीं, आज ये खाना है, आज वहां जाना है, आज ये पिकनिक करना है, आज मतलब आज जो है ओटीटी पे गेम देखना है, ओटीटी पे ये आ गया है, मूवीज में ये आ गया है। इच्छाएं ना बढ़ती रहती हैं, निरंतर उद्योग होता रहता है, निरंतर परिश्रम होता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। अनुवाद माता जी। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। तो भगवान जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मभूत अवस्था का जो है वो बता रहे हैं कि हाँ, ब्रह्मभूत अवस्था में जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं। दिव्य पद है ये। मेरे प्रिय श्लोकों में एक श्लोक ये भी है
कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, बिल्कुल प्रसन्न रहती है हमेशा, न सोचती न कांक्षति, न सोचती है, न ही किसी चीज की कामना करती है, पूर्णतः संतुष्ट रहती है। तो 51 से लेके 53 तक लगातार जो है वो ब्रह्मभूत लोगों का वर्णन हो रहा है, जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा उनका वर्णन हो रहा है। तो शोक नहीं, कोई कामना नहीं, समभाव, हर जीव को समभाव, समभाव हमने जो है पढ़ा हुआ है कि पंडिता समदर्शिना, एक समान सबको देखते रहते हैं, आत्मा के स्तर पर देखते हैं, जीव को शरीर के स्तर पर नहीं देखते, आत्मा के स्तर पर देखते हैं। तो शुद्ध भक्ति करते हैं ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। भक्ता मामभिजानाति यमन्यश्चास्मि तत्ततः ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अनुमान माता जी, केवल भक्ति से उस भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि कर्मा भी जानाति, ज्ञानाम भी जानाति, ध्यानाम भी जानाति, नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, जो भक्त होता है वो जानता है। तो प्रहलाद महाराज केवल भगवान का नाम लेकर ही भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। भगवान के धाम जाने के लिए क्या है? भक्ति आवश्यक है। जो भगवान के ऐश्वर्य की पूजा करते हैं वो बैकुंठ लोक में जाते हैं। जो भगवान के श्याम सुंदर रूप की पूजा करते हैं वो जो है वो भगवान के धाम जाते हैं। तो भगवान को मानसिक चिंतन से या कोई डिग्री लेकर नहीं जा सकता है, उनको सेवा के द्वारा हम जान सकते हैं। तो ब्रह्मभूत अवस्था भगवान की सेवा करके, भगवान के श्रवण कीर्तन से मिलती है। और उसके लिए किसकी जरूरत होती है? गुरु की आवश्यकता है। गुरु हमको बताएं, गुरु जो है वो हमको राह दिखाते हैं, प्रामाणिक गुरु होने चाहिए। ना हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृत, भगवान जो है सबके सामने प्रकाशमान नहीं होते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, अष्टांग योग बताया, सबके बारे में चर्चा हुई है। कर्म योगी इंद्रियों से सेवा करते हैं भगवान की, और ज्ञान योगी जो है ज्ञान से, बुद्धि से सेवा करते हैं भगवान की, और अष्टांग योगी मन से भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान का कहना है कि जो भगवान को यथारूप में जानता है उसके लिए भक्ति मार्ग क्या है? सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति में क्या है? भक्त जो है इंद्रियों से भी, बुद्धि से भी, मन से भी भगवान की सेवा करता है। और ऐसा ही भगवान जो है, जो भक्त होता है वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, वैकुंठ जगत में प्रवेश कर लेता है। भक्त को जो है वो वैकुंठ जगत में स्थान मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों को भी जानकारी रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है उनकी बात होती है। रिश्ते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है। तो भगवान की सेवा करने के लिए जो भक्त होते हैं भगवान की सेवा करना चाहते हैं और इसलिए उनके धाम में प्रवेश करते हैं। जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं तो वो जो है ज्योति में विलीन होते हैं, लेकिन भक्त जो है वैसे ही रहता है जैसे समुद्र की गहराई में अनेकानेक जीव रहते, जीव की तरह से रहता है कि वो भगवान में विलीन नहीं होता है। जैसे जलचर प्राणी होते हैं उस तरह, जैसे समुद्र में अनेक जलचर प्राणी हैं उस तरह से सबकी अपनी अपनी जो है स्थिति है, अपनी अपने तरह से जैसे अपनी अपनी अवस्था में रहते हैं, विलीन नहीं होते हैं। हरे कृष्णा। थोड़ी बात हरे कृष्णा। पढ़िए। 18वां अध्याय 56वां श्लोक। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। अनुवाद है, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी
मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हरि। कभी कभी लग सकता है कि जो भक्त है, अनिता माता जी आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, कोई विशेष कारण? हरे कृष्णा। जी माता जी कहते हैं कि कभी कभी उनको लगता है कि भौतिक कार्यों में संलग्न है भक्त। वो गाड़ी चला रहा है, वो लैपटॉप भी चला रहा है, वो हवाई जहाज भी प्रयोग कर रहा है। तो जो भक्त होता है वो सब चीजें प्रयोग करता है, लेकिन किससे? भगवान में युक्त करके भगवान के लिए करता है। मत व्यापाश्रय, मेरे संरक्षण में। कोई भी भक्त कोई भी कार्य कर रहा है, भगवान के संरक्षण में कर रहा है, गुरु के निर्देश के अनुसार कर रहा है। हो सकता है उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य मिला हो सकता है वो भगवान के लिए किसी और जगह जा रहा हो। प्रभुपाद जी सब इस्तेमाल करते थे। लोग कहते थे कि अरे आप तो सन्यासी हैं, आप कैसे हवाई जहाज में जा रहे थे? कह मेरे पास समय कम है, मुझे कितनी जगह जाना है, विदेशों में जगह जगह जाते थे, भगवान का जो है वो प्रचार करते थे। तो शुद्ध भक्त क्या होता है? भगवान की सेवा में सब चीजों को लगाता है। तो शुद्ध भक्त जो है 24 घंटे दिन रात 24x7 सब जो है वो भगवान का कार्य करता है, भगवान के आश्रम में रहता है। ये आश्रय आता कहाँ से है? गुरु से, किसी भक्त से। कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरा आश्रय कर रहा है, कहते हैं महात्मा अनुस्तम माँ पार्थ देवी प्रकृति आश्रित, भगवान की प्रकृति में रहता है। तो जीव क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, भगवान का दास है वो। गोपी भक्त पदम कमल दासान दासानुदासान उदास। तो जो नौकर होता है क्या होता है? पैसा लेके काम करता है, पैसा नहीं देके छोड़ के चला जाएगा। देखिए दास क्या है? 24 घंटे करेगा, बिना किसी लाभ के लिए करेगा। स्लेव नाम ही रखा गया दास। दास का मतलब क्या? आपका कोई भी जो है अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए, सब कार्य भगवान को समझ के। हरे 57 श्लोक। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। इसका आशय है, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। हरे कृष्ण। तो भक्तों को कैसी स्थिति होनी चाहिए, कैसी मन स्थिति होनी चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। तो मन स्थिति उसकी होनी कि सारे कार्य किस पर निर्भर हो? भगवान पर निर्भर हो। जैसे बच्चा होता है, हाथ पकड़ता है माता का पिता का, आंख बंद करके पीछे पीछे चलता रहता है, वैसे ही आश्रय हमारा होनी चाहिए, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर। अब देखिए द्रौपदी थी, उनके 5 इतने बलशाली जो है पति थे, लेकिन पुकारा किसको? भगवान को, कृष्ण को सहायता के लिए पुकारा। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में रहकर कार्य करो, और भक्ति के प्रति सचेत रहो। उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात्, उत्साह से निश्चय के साथ भगवान के कार्य करने हैं। तो करना क्या है? 2 बातें हैं, एक तो कृष्ण भावना भावित होना है, दूसरा मिथ्या अहंकार को समाप्त कर देना है। भगवान इस चीज पर जोर दे रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। 58 श्लोक। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् दृश्यति अति चेत्त्वमहंगारान् श्रोष्यति श्रोष्यसि विनङ्गस्यसि। इसका आशय है, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओ। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो भगवान जो है वो कह रहे हैं कठोर शब्द, बहुत कठोर शब्द कह रहे हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगे, विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान हमारे पिता हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे पिता कैसे कह सकता है कि तुम अनिष्ट हो जाओगे, भगवान भी हमारे पिता है तो हमारा अनिष्ट कैसे देख सकते हैं वो। नहीं, कोई भी पिता जो है वो बच्चे का अनिष्ट नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो पिता का कार्य क्या होता है, उसको समझाना होता है। हम भी बद्ध जीव हैं, सही रास्ते पे नहीं जाते तो भी बता रहे हैं कि ऐसे रास्ते पे जाओ जो सही रास्ता हो, कृष्ण के द्वारा प्रेरित हो, गुरु द्वारा बताया गया, गुरु उसको पुष्टि करें कि ये मार्ग है, सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान डांट लगा रहे हैं। और साथ ही साथ ये श्लोक उन श्लोकों में से है जो भगवान सीधे कृष्ण भावना भावित होने का आदेश दे रहे हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कृष्ण भावना भावित होगी तो क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं, बता रहे हैं, मत चित्त, मेरे ऊपर अपना चित्त रखोगे तो क्या होगा, कृष्ण भावना भावित हो जाओगे। और जितनी भी बाधाएं हैं पार कर लोगे तुम। तो सफलता प्राप्त करने का तरीका क्या है, मेरी कृपा, भगवान की कृपा। सारी बाधाएं प्राप्त जो है वो समाप्त हो जाएंगी, सारे जो है वो कष्ट मिट जाएंगे। भगवान की कृपा आवश्यक है। ये सोचे कि हम खुद ही सारे कार्य कर लें, हम ही सक्षम हैं, तो क्या होगा, नहीं हो सकता। रावण था, हिरण्यकश्यप थे, कंस थे, खुद को सर्वशक्तिमान समझते थे, मिथ्याभिमान था। तो क्या किया उन्होंने, पतन को बुलावा दिया। भगवान बहुत ही कठोर शब्द कह रहे, तुम विनष्ट हो जाओगे। तो सफलता असफलता का मुख्य कारण क्या है, वही जो है वो बताया गया है भगवत गीता में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 59 श्लोक। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्यस्य इति मन्यसे मिथ्ये मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। इसका आशय है, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे क्या है कि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय लोग को क्या होता है, उनका स्वभाव ही होता है युद्ध करना। तो यदि तुम यहाँ युद्ध नहीं करोगे तो कहीं और जाके युद्ध करोगे। युद्ध तो तुम्हारे स्वभाव में, वो तो तुम करोगे करोगे। तुम जंगल में जाओगे तो वहां भी तुम युद्ध करना शुरू कर दोगे। तो भगवान बता रहे कि तुम्हें तो युद्ध लड़ना ही लड़ना है। और तो हमको भी क्या करना, हमको भी युद्ध लड़ना है, हमारे लिए सारी भगवत गीता है। तो हम किससे युद्ध करेंगे, हरे कृष्णा, कोई बताएगा हम किससे युद्ध करने जाएं। हम अपनी इंद्रियों से युद्ध करें, उनको हावी ना होने। बहुत सुंदर प्रभु जी। माता जी, माया से युद्ध हो रहा है हमारा तो। माया से माता जी, जो हमें चारों तरफ से घेरे रहती है हर समय। जी हाँ, माता जी, हमें खुद से ही अपनी इंद्रियों को ही कंट्रोल में करके उसी इंद्रियों से ही युद्ध करना। जी बिल्कुल सही कह रहे। तो हमें भी युद्ध करना है, किससे, अपनी बुराइयों से युद्ध लड़ना है। अपनी जो है, जो हमारे अंदर कुमार्ग पे हम चल देते हैं, गलत मार्ग पे चल देते हैं, हमें इंद्रियां इंद्रिय विषय में लगा देती हैं, तो उनसे हमें जो है वो उधर नहीं जाना है हमको। ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, भ्रम है, मोह है, मिथ्या अहंकार है, ये सब क्या है, ये सब हमारे दुश्मन है। हमारे पास भी कौरवों की बड़ी सेना है और हम अकेले हैं। तो हमारा साथ कौन देगा, हमें भी सारथी किसको बनाना है, भगवान को। नहीं तो क्या होगा, कुमार्ग पे चले जाएंगे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो वो अर्जुन को कह रहे कि अर्जुन तुम तो युद्ध करोगे ही करोगे, क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है। तो फिर अगर ऐसा ही अर्जुन को लड़ना ही लड़ना है, युद्ध करना ही करना है, स्वभाव इसके अनुसार ही अगर कार्य करना है, तो फिर भगवत गीता की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। हरे कृष्णा। अगर यही युद्ध, यही स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना है, तो फिर भगवत गीता की क्या जरूरत है। स्वभाव के अनुसार कर लेंगे, युद्ध करना है करते रहेंगे। हरे कृष्ण माता जी, भगवत गीता से ज्ञान लेकर के हम अपने स्वभाव को चेंज कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसका फर्क कर सकते हैं, इसलिए इसकी जरूरत है।
ये भगवान ने बोली है, स्वयं बोला है, तो भगवान की वाणी है, इसलिए इसी का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। और कोई ऐड करना चाहता है कुछ इसको? वचन जो हमें माता बौद्धिक जी प्रश्न फंसे हुए हैं उससे निकलने के लिए हमें ये ज्ञान दिया जा रहा है। हमारे लिए भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर आंसर आ रहे हैं। और कुछ ऐड करना चाहता है कोई? माता जी भगवत गीता बोली इसलिए गई है ताकि जो पहले हम अपने लाभ के लिए कर रहे थे, अब वो हम भगवान को समर्पित होके कर रहे हैं, ताकि उसका हमें ना तो पुण्य मिले ना तो पाप मिले, और ये मतलब हम कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य को कर सकें, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, तो हमारा कार्य है, हमारा स्वभाव, वो तो हम करेंगे ही, उसके अनुसार तो हमें कार्य करना है। लेकिन क्या करेंगे? सही समय पर करेंगे, सही स्थान पे करेंगे, सही चेतना के अनुसार करेंगे, धर्म के अनुसार करेंगे, और परिस्थितियों के अनुसार हमें एक क्षमता आ जाएगी कि हम उचित निर्णय लें, धर्म के अनुसार निर्णय लें। मनुष्य हारता किससे? प्रकृति से हारता है। प्रकृति प्रबल है। मनुष्य जो है जिस योनि में जन्म लेता है उसके स्वभाव के साथ ही रहता है। लेकिन जब शास्त्र मिल जाता है, साधु संगा हो जाता है, गुरु मिल जाते, तो क्या होता है? हम अपनी प्रकृति पे थोड़ा सा चेंज लाते। कैसे? जैसे नदी है, नदी चलती रहती है, बहुत तेज प्रवाह है, रोक ही नहीं सकते, लेकिन क्या करें, मोड़ तो सकते हैं ना, मोड़ सकते हैं उसको, उचित जगह पे ले जा सकते हैं, विनाश की जगह उसको लाभ पे ले जा सकते हैं। वो जो है खेतों को सींच सकती है और खेतों को बहा भी सकती है। तो उचित ढंग से कार्य हो, उचित जगह पे हो, उचित समय पर हो, उचित परिस्थिति पे हो, उचित धर्म के अनुसार हो, भगवान के निर्देशानुसार। निर्देश कहाँ देते हैं भगवान? शास्त्रों में देते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्य करना है हमें। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। 60 श्लोक है। स्वभाव जीन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुनेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशो अपि तत्। इसका अनुवाद है, इस तरह तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो स्वभाववश वही कार्य करोगे, कार्य करना है। जैसे साधु था, सुना होगा आपने साधु और बिच्छू की कहानी, कि नदी में जो है वो साधु नहा रहे थे, उनको दिखा एक बिच्छू तैर रहा है, तो बिच्छू को वो निकालना चाह रहे थे कि बिच्छू को निकाल लूं मैं। अब बिच्छू को जब वो हाथ पे रखते, बिच्छू डंक मार देता। फिर साधु प्रयास करते, फिर डंक मार देता। तो साधु को लोगों ने कहा बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, बहने तो इसको क्यों आप बार बार रोक रहे हो? तो साधु कहते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है इसको बचाना। तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है दुष्ट होके, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? तो हमें करना क्या है? भक्ति के साथ अपने स्वभाव से परे जाना है। अगर हमारी जो है वो स्वभाव दुष्टता की तरफ, बिच्छू की तरह से है, तो हमें साधु की तरफ जाना, अपने स्वभाव को साधु की तरफ बनाना है। कैसे होगा? तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसको आध्यात्मिक बना ले, भौतिक कार्य करें आध्यात्मिक बना ले, तो भगवान की सेवा करें। जब भी हम जैसे आरती करते, सब अलग अलग तरीके से करते हैं, तो हमें इस भौतिकता से परे होकर हमें कार्य करना है। जब करना है, भगवान में मन लगाना है, तो हमें अपने जो हमारा स्वभाव है उससे परे जाने की कोशिश करनी है। शुरू तो स्वभाव के अनुसार ही करते हैं, पर धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते, बेबी स्टेप लेते हैं, भगवान के नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हमारा स्वभाव क्या है? आध्यात्मिक बन जाता है। तो हम देखिए आध्यात्मिक कार्य करते हैं, वो भी अपने अपने तरीके से करते हैं, गुणों के अनुसार ही अपने करते हैं, लेकिन हमको सीधे धीरे धीरे उसी के द्वारा, आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा ही हमारे गुणों से ऊपर उठते जाते हैं, और भगवान के उचित दिशा में जो शास्त्रों ने कार्य कहा है उस हिसाब से कार्य करना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, किसकी बारी? हरे कौन पढ़? कृष्णा। हरे कृष्णा। 61 माता जी। जी जी।
ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको यही लगता है कि भगवान क्या कर रहे हैं, हमको घुमा रहे हैं। भगवान यंत्र की तरह जो है वो हमको घुमा रहे हैं, घूम रहे हैं हम, जैसे कोई टूल होता है और टूल की तरह से जो है घुमाते हैं टूल को, वैसे ही भगवान भी हमको घुमाते चले जा रहे हैं। हमको जो शरीर मिला हुआ है, ईश्वर सर्वभूताना हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कई बार मैं इसको प्रयोग करती हूँ कि भगवान क्या है, समस्त जीवों के हृदय में बैठे हुए, समस्त जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं। हमारे अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, और माया क्या है, परमात्मा की सेविका है। लेकिन जब आत्मा भौतिक भोग में फंसी रहती तब क्या होता है, माया का पहरा होता है। और जब हम जप करने लगते हैं, भगवान की जो है ये सेवा करने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो है वो माया हमसे दूर भागने लगती है। माया भी तो भगवान के नियंत्रण में है ना, उनके सामने नहीं टिक पाती है। तो हमारा भौतिक स्वभाव होता है जिसकी बात कर रहे हैं, मटेरियल नेचर, भौतिक स्वभाव। प्रभुपाद उसको साइकोफिजिकल नेचर भी कहते थे, मटेरियल नेचर भी कहते हैं। तो ये माया का ही गिफ्ट है, सब जो है ये भौतिकता क्या है, माया का ही गिफ्ट है। तो जब इस माया के पर्दे को हटाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। ईश्वर भगवान सबके हृदय में है। तो हृदय में भगवान रहते हैं, अनुमति देते हैं हमें सभी कार्यों की, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम जिद करके गलत कार्यों की तरफ भाग जाते हैं। तो हमें भगवान की वाणी को सुनना है, भगवान की तरफ ही आगे बढ़ना है। क्योंकि हम किसी गुड़ की रस्सी में बैठ जाते तो क्या होता है, किसी गाय को, बैल को, किसी जानवर को रस्सी में बांध दो तो क्या होता है, उसी दायरे में घूमता रहेगा, उससे इधर उधर नहीं जा पाएगा। तो हम अगर किसी गुण में रहते हैं, हम अपने स्वभाव को भौतिक बना लेते तो क्या होता है, हम उसी के गोल गोल में घूमते रहते हैं, गोल 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 ही घूमते चले जाते हैं, हम उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। तो उसके लिए क्या कहता है, भगवान का हाथ पकड़ना पड़ता है। भगवान जब पकड़ लेते हैं हाथ को, तब सही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। तो जीव के अंदर भी जो है भगवान बैठे हुए, उनके आदेश का पालन करना है, उनकी इच्छा के अनुसार करना है। जीव कहते हैं, जीव यहाँ लिखा, जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान से स्वतंत्र है, व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। अतः उसका यह कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक में यही आदेश है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं भगवान, कि उसी की शरण में जाओ। भगवान जो है वो बता रहे हैं कि देखो, तुम्हारा शरीर ये यंत्र की तरह तो है, और कहते हैं कि यंत्र खराब हो जाता है तो दूसरा यंत्र ले लेते हैं। जैसा हमारा शरीर होता है, शरीर खराब होता है तो आत्मा क्या करती है, दूसरा यंत्र ले लेती है, उसी यंत्र से जो है वो गोल गोल घूमना शुरू करती है। तो अब हम क्या करते हैं, एक तरफ निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान हमको निष्कर्ष की तरफ बढ़ा रहे हैं कि भगवान जो है वो आते हैं कल्याण करने के लिए हमारे पास। हम जाने या ना जाने, भगवान आते हैं हमारे लिए। तो भगवान की शरण हम ले सकते हैं। भगवान किन 5 रूपों में हमारे पास आते हैं, अर्थ विग्रह के रूप में आते हैं, अंतर्यामी के रूप में आते हैं, पार्षद के रूप में आते हैं, व्यूह के रूप में आते हैं, और स्वयं जो है वो आ जाते हैं। तो भगवान थर्ड पर्सन की तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि जाओ उसकी, त्वमेव शरणम गच्छम, उसकी शरण लो। तो कहते हैं अर्जुन, तुम जो हृदय में बैठा हुआ है परमात्मा ना, जाओ तुम उसकी शरण लो। कहते हैं यो मामेव सम्मूढ़े जानति पुरुषोत्तमम सम सर्विदम भजती माम सर्व भावेन भारत। जो पूरा जो प्रेम है वो भगवान को दो, तब क्या होगे, तब भगवान की कृपा होगी।
भगवान की कृपा जो है वो अर्जुन पे है, लेकिन भगवान हमको बता रहे हैं कि तब होगी भगवान पे कृपा जब उस अंतर्यामी की शरण में चले जाओ। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। इति ते ज्ञान माता जी, हाँ 63। यति इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत दर्शेन यथेच्छित् तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। हरे कृष्ण। ठीक है, तो भगवत गीता स्वतंत्रता देती है हमें कि सब समझो सब जानो और तब तुमको जो उचित लगे वो करो। सारे उद्देश्य क्या है? भगवान के हैं। कैसे अपनी स्वतंत्रता का हम उपयोग कर सकते हैं? यदि छोटा बच्चा है, उसको 500 रुपया मिल जाए तो उसका उपयोग उसको नहीं है, उसको पता ही नहीं कि उसके कैसे जो है वो इसका उपयोग करें। उसकी आवश्यकता तो 20 रुपये 50 रुपये की है, लेकिन माता पिता देते हैं पैसे तो कहते संभाल के रखो, आवश्यकता पड़ेगा तो काम आएगा। तो माता पिता गाइड करते हैं, वैसे ही भगवान बताते हैं, समझाते हैं और स्वतंत्रता भी देते हैं। किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनना चाहते, लेकिन ये भी जानते हैं कि स्वतंत्रता के नाम पे गलत दिशा नहीं पकड़ लेनी है, भगवान के साथ ही जुड़े रहना है। क्योंकि ये जो जीवन है भगवान के द्वारा मिला हुआ क्या है? दुर्लभ जीवन है। और भगवान ने क्या दिया? गुह्यतरम ज्ञान दे दिया है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, जो गुह्यतर ज्ञान बता दिया है। भगवान ने ये नहीं कहा कि नहीं हमने जो जाओ जो चाहे सो करो, नहीं, गुह्यतर ज्ञान दिया है। इसका विश्लेषण करो, इसको समझो और जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो वो करो। तो जो है वो ये नहीं कहा है कि नहीं जो चाहे सो करो, मनमौजी करने के लिए नहीं भगवान ने कहा है। भगवान ने ये कहा है कि यथेच्छेषु तथा करो, जो चाहे सो करो, इस ज्ञान के आधार पर करो। जो ज्ञान तुमको दिया गया इसके आधार पर करो, चिंतन करो, बुद्धि लगाओ, तब किसी कार्य को संपन्न करो। तो कल साथियों, आप 600 का देख के आए थे ना, 800 का। हरे कृष्णा। हाँ तो वही लगवा लेते। म्यूट हो जाइए, वो म्यूट हो जाइए प्लास्टिक का है। प्लीज। अगर आपको जरूरत हो तो प्लीज म्यूट रहें। साधारणतः क्या होता है, जब कोई समझाता है तो क्या करता है वो कहता है मैंने बताया है वही करना, दूसरा कोई करने देना, मैंने समझाया वो समझो, उसी को करो। लेकिन भगवान कितने महान है। भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, जो इच्छा हो सो करो, चिंतन मनन करो, जो मैंने बताया है गुह्यतम ज्ञान को चिंतन मनन करो। ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, परम वचन सुना दिए और ये भी बताया कि तुम मेरे परम मित्र हो, तो मैं तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूँ। सारा प्यार उड़ेल रहे हैं अर्जुन पे। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं तुम जो है वो जो मैं कहूँ ये करो, नहीं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें सूक्ष्म क्षमता है, तुम तटस्था शक्ति हो। भगवान बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया? इंस्पायरिंग, प्रेरणा दी, एजुकेटिंग, शिक्षा दी, सपोर्टिंग, सपोर्ट कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, लेकिन बट फोर्स नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि नहीं तुम्हें यही करना है। तो भगवान की गुरु का कार्य कर रहे हैं। गुरु क्या करता है? यही करता है, इंस्पायर करता है, एजुकेट करता है, सपोर्ट करता है, बट फोर्स नहीं करता है। तो भगवान बहुत अच्छे गुरु हैं और पूरा गुरु का उन्होंने पूरा ज्ञान दिया, लेकिन साथ ही साथ कहा यथेच्छेषु तथा, स्टैंडर्ड क्यों जैसी गिराते इच्छा हो जाते वैसा ही करो। ओ प्लीज म्यूट हो जाए सविता माता जी, हरे कृष्णा। म्यूट रहे प्लीज। आप अपनी बातें करें, अनम्यूट होके नहीं करें, म्यूट होके करें। तो अर्जुन भगवान को एक तरह से उन्होंने बताया भी कि युद्ध करो, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि नहीं मेरा आदेश स्वीकार करो, ये भी बता रहे हैं सर्वोत्तम विधि यही है। लेकिन साथ ही वो अपनी तरफ से कोई भी फोर्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमें आदेश कहाँ से मिलेगा? उनके प्रमाणिक जो प्रतिनिधि स्वरूप गुरु हैं वहां से प्राप्त होते हैं। तो हमें भी गुरु के माध्यम से जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं उन पे मनन करना है, उन पे विश्लेषण करना है और उसके बाद ही कार्य करना है। हरे कृष्णा। पढ़िए हरे माता। कृष्णा।
सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान है। और फिर से कह रहे हैं सुनो परमा वचन, परम वचन को सुनो, इष्ट प्रिय हो तुम हमारे। तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरे प्रिय हो। और सर्वगुह्यतम शब्द जो है वो पूरी भगवत गीता में एक बार है। गुह्यतम उन्होंने कहा था, यहाँ पे क्या है? सर्वगुह्यतम, सबसे ज्यादा जो गुह्यतम हम है वो ज्ञान मैं तुमको दे चुका हूँ। सर गुह्यतम भूय शुणु में परमा वचन, मेरे परम वचन सुनो। इष्टोषि में दृढ़मति ततो वच्छामि ते हितम। तो ये क्या होगा? तुम्हारे हित के लिए है, गुह्य ज्ञान है, लेकिन क्या करेगा? तुम्हारा हित करेगा। इस पर चिंतन करो। भगवान जो है वो भगवत गीता के सार को बार बार समझा रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ताकि समझ में आ जाए। सामान्य जनों को समझने में मुश्किल होता है। दिल निकाल दिया अर्जुन को। केवल गुरु नहीं है, लेक्चर दिए जा रहे हैं चले जा रहे हैं, नहीं। वो गुरु जो है शिष्य के लिए सोच रहे हैं, उसके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। मजबूत संबंध है भगवान का और अर्जुन का। दृढ़ता दिखा रहे, तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। बार बार बताते हैं कि अर्जुन, मैं जो है वो तुमको अपना प्रिय मित्र समझता हूँ। तो भगवान के सामने भी अगर हम अपने दिल को खोल के रख दें, उनके साथ रागति ले ले, तो क्या होगा? भगवान मिलेंगे, माया के भ्रम से हम दूर हो जाएंगे, सारे रास्ते निकल आएंगे। भगवान न जाने कब से हमारी राह देख रहे हैं। कहते ना कि भगवान जो है वो हाथ खोल के बैठे हुए हैं कि कब हमारा ये प्रिय आएगा, कब मेरी तरफ जो है देखेगा, कब मेरे तरफ जो है वो करेगा अपना जो है मुखड़ा। तो भगवान बहुत ही दयालु हैं, हमको चाहते हैं कि हम उनके धाम को आए। हरे कृष्णा। माता जी, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, परम प्रिय मित्र। हरे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। ये ऐसा श्लोक हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। किस अध्याय में हमने पढ़ा था? कोई जी बताए? 9वें अध्याय में, 9वें हाँ, अध्याय माता जी। हाँ, 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था। मन्मना भव 9.34 मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसि युक्तेवम आत्मना मत्परायण। तो यहाँ पर फिर कह रहे हैं, ये एक तरह से श्लोक मैं कहती हूँ कि जैसे संदूक होता है और संदूक की चाबी होती है, वैसे पूरी भगवत गीता की चाबी है ये। जो भगवत गीता का ताला जो है वो इन्हीं दो श्लोक से 65 और 66 से खुलता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, तो क्या होगा? तुम मेरे प्रिय हो जाओगे। अर्जुन को निर्देश है कृष्ण का, ये जो है कि तुम जो है वो मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, मेरे परायण होना होगा। आत्मा को मुझ में लगा दो तो तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तुम और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पहले उन्होंने कहा कि तुम जरूर मेरे मतलब निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ कह रहे हैं तुम मेरे पास जरूर आओगे। तो दो पहलू हैं। किसी के साथ संबंध रहने पे क्या होता है? एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। तो भगवान कह रहे थे 9वें अध्याय में कि कैसे मेरे पास आएगा? आत्मना परायण, जब वो मेरे से परायण होगा तब। तो भगवान कह रहे कि मेरा भक्त क्या होता है? मेरे परायण हो जाता है और मेरे पास जो है वो आता है। तो भगवान रास्ता बता रहे हैं। इस अध्याय के जो है वो इस श्लोक में कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मेरे में मन लगाओ, माइंड को लगाओ, मुझ में डिवोटी बन जाओ, भक्त बन जाओ, वर्शिप करो, मेरी पूजा करो, प्रणाम, मुझे नमस्कार करो। तो अपना मन लगाओ, नहीं लगता है तो भक्त बन जाओ। भक्त नहीं बन पा रहे हो तो सेवा करो, पूजा करो।
वो भी नहीं हो पा रहा है, पूजा भी नहीं हो पा रही है, तो कम से कम मुझे नमस्कार तो करो। क्यों? नमस्कार करोगे तो पूजा होने लगेगी, पूजा करोगे तो भक्त बन जाओगे, और भक्त बन जाओगे तो मन भी मेरे में लग जाएगा। तो भगवान दूसरी बार फिर उतने ही ऑप्शन दे रहे हैं जैसे पहले दिया था उन्होंने, कि तुम मेरे पास आओ, मेरे भक्त बनो। मतलब हर तरह से भगवान, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह से कह रहे भगवान, तुम आओ तो, मेरे भक्त बनो तो तुम मेरे पास जरूर आ जाओगे। तो भगवान सारी घोषणाएं कर रहे हैं, बहुत क्या कहते हैं कि एक तरह से संलग्न हो गए हैं। उनकी घोषणाओं का अर्थ है कि आओ तो, मेरे पास पहुंचो तो इतने सारे हमको ऑप्शन मिल रहे हैं, भगवान खुद हमको बुला रहे हैं, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी कोई और पढ़ेंगे क्या? मैं पढ़ूं? हाँ, कौन पढ़ रहा है? रेणु माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए माता। हाँ मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। धर्म धर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मिनि मा शुचु। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान ने कितना बताया, परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रम का, वर्ण का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। तो इतने धर्मों का वर्णन करने के बाद जो है भगवान क्या कह रहे हैं, सब धर्म को छोड़ दो, एक धर्म के अंदर अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य कोई भी अभिलाषा न रहे, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, आनुकूलेन कृष्णेन अनुशीलन भक्तिर उत्तमा। भक्ति कैसे होगी? जब केवल भगवान के प्रति, केवल भगवान की शरण में जाना है, पूर्ण भक्ति, अव्याभिचारेण भक्ति, मामेकम, केवल मेरे लिए। प्रेम क्या? हृदय की भावना है, एक ही तो दिल है, किसको किसको दूं कहा जाता है ना। पूरा हृदय भगवान मांग रहे हैं, उनको भी नहीं चाहिए, किसी से शेयरिंग नहीं चाहिए, किसी और को नहीं, उनके पार्षदों को, अधिकारी गणों को, देवी देव किसी को नहीं। सम्मान देना है तो नहीं, किसी को भी सम्मान दीजिए, लेकिन हृदय किसको दीजिए? मुझे दीजिए, पूरे हृदय के साथ आइए। आध्यात्मिक जो भगवान का धाम, इसका पासवर्ड ही है भगवान की भक्ति। पूरे जो है वो सबको सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल भगवान की भक्ति, भगवान की शरण आ गए, सारे धर्म छोड़ के। अधार्मिक नहीं होना है कि नहीं चलो सारे धर्म छोड़ दो अधार्मिक हो जाओ, नहीं, भगवान की भक्ति करो। भगवत गीता में जो आप महाभारत से आती है ना, भीष्म पर्व से आती है, छठा पर्व है महाभारत में, जो है वो भगवत गीता है बोली गई है। तो पांचवें पर्व में उद्योग पर्व है महाभारत में। कहते हैं कि पहला आदि पर्व है, फिर समा पर्व है, वन पर्व है, विराट पर्व है, उद्योग पर्व है। तो पांडव उसमें युद्ध की बात कर रहे थे, वहां बातचीत हो रही थी कुल धर्म की, क्षत्रिय धर्म की। तो क्षत्रिय धर्म कहता है आप योद्धा हो, युद्ध करो, न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय है तो युद्ध करो। कुल धर्म क्या कहता है? अपने कुल की रक्षा करो, जो आपके रिश्ते हैं, परिवार हैं, जो उनका कुल जो आपका है, उसकी आप जो है रक्षा करो। तो दो धर्म होते हैं, एक पराधर्म होता है, एक अपराधर्म होता है। पराधर्म क्या है? भगवान से जुड़े। अपराधर्म क्या होता है? भौतिक कार्यों को पूरा करे। तो मानवता की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब भी जो है क्या है? भौतिक है, अपराधर्म की सेवा है। तो अब ये जो युद्ध हो रहा है, ये भी क्या है? पराधर्म और अपराधर्म के बीच में तरह। क्योंकि कुल का नाश होता है, कुल क्या है? भौतिक में आता है, परिवार का नाश होता है, वो आता है। तो पांडव तो 5 गांव से संतुष्ट थे, ज्यादा चाह भी नहीं रहे थे, लेकिन दुर्योधन तैयार ही नहीं था। वो एकदम से कट्टर हो जाता है, बिल्कुल अपनी बात पे अड़ जाता है। रास्ता निकलना ही कठिन हो जाएगा अगर आप जिद पे आ जाए, कट्टरता पे आ जाए। तो ये कुल धर्म भी था, क्षत्रिय धर्म भी था, ये दोनों अपराधर्म है। और पराधर्म कौन था? भगवान कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज, पराधर्म की तरफ आओ, अपराधर्म का त्याग करो, मेरी शरण ग्रहण करो। शरण ग्रहण करनी है भगवान की। भगवान जो है वो उनके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो पराधर्म के साथ जुड़ते हैं।
और शरण कैसे ग्रहण करेंगे इसका भी तरीका बताया गया हरि भक्ति विलास में। हाँ धोते धोते सुन ली तो हरे हाँ कृष्णा, धोते धोते सुन ली। प्लीज क्या म्यूट हो हो रहा है? बहुत जाइए, डर हो रहा है। म्यूट रहिए, प्लीज म्यूट रहे। तो मैं सबको जो है वो जबरदस्ती म्यूट नहीं करना चाह रही हूँ, तो प्लीज आप जो है खुद जो है जिम्मेदारी उठाएं। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्यते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये क्षण विधि शरणागति क्षण विधा शरणागति। तो ये क्षण विधा है, 6 तरीके से हम जो है भगवान की शरण को ग्रहण कर सकते हैं। आनुकूलस्य संकल्प, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरि व्यक्ति विलास में कि 6 स्टेप्स है शरणागति के। पहले 2 क्या है? एक्शन है। अनुकूलस्य, अनुकूल होना है, भगवान के जो भी कार्य कर रहे हैं आप अनुकूल हो जाइए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो कुछ भी उनके प्रतिकूल है सब छोड़ दीजिए। ये 2 क्या? एक्शन है, आपको करना है, क्रिया करनी है। लेकिन उसके बाद गोप्तित्व, गोप्तित्व विश्वास, गोप्त हमेशा मेंटेन रहना है। कौन मेंटेन रखेगा? भगवान मेंटेन रखेंगे। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि भगवान ही जो है जो कुछ भी है हमारे पास उसको मेंटेन करें। रक्षा तीर्थ विश्वास हो गोप्तित्व वर्णनतया, भगवान रक्षा करेंगे आपकी। और साथ ही साथ जो भी आपके अस्तित्व है, आपका जो भी आप हैं, वो सब क्या है? भगवान के कारण है। जो कुछ भी आपका है, जो कुछ भी आपके पास है, जो आप हैं, सब क्या है? भगवान पर आधारित है। तो सब कुछ भगवान का ही है। कार्पण्य, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, तो भगवान को जो है क्या करना है कि सोचना है, भाव रखना है कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं मैं। ये भाव आना चाहिए। तो कैसे आएगा? दरवाजा खोला झट से आ गया ऐसा नहीं, प्रयास करना पड़ता है, धीरे धीरे पन्ना पलटना पड़ता है, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना पड़ता है। जो भक्ति में अनुकूल है वो करेंगे तो भक्ति आगे बढ़ेगी, उसको स्वीकार करना है। अच्छी चीजों के संकल्प लेना है, प्रतिकूल को समाप्त कर देना है। जैसे द्रौपदी थी, उसने क्या किया? उसको जब चीर हरण हो रहा है तो उसने हाथ उठा दिया है। वैसे कपड़ा कोई खींचे तो हम कपड़ा पकड़ लेते हैं, लेकिन द्रौपदी ने क्या? दोनों हाथ उठा लिए। शरणागति की पराकाष्ठा है। तो ऐसे हमको भी करना है, बिल्कुल जो है भगवान को पे ही छोड़ देना अपने आप को, वो हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर। हमारा अस्तित्व किससे है? भगवान से ही है। ये हमें समझ में आना चाहिए। तो भगवान कह रहे जब आप ऐसा सोचते हैं तो क्या होता है आपके? आप जो है वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, जब आप शरण में आ जाते तो क्या क्या होता है? सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान क्या करे? अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सारे पापों को समाप्त कर दूंगा। कहते हैं ईशाम तत्वगतम पापम जानाना पूर्व कर्मणा द्वंद्व मोहा निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। जो दृढ़ होते हैं उनके क्या करते हैं भगवान? पाप कर्म का पूर्णतया नाश कर देते हैं। भगवान की सेवा करने से सारे पाप नष्ट। 7वें अध्याय में भगवान कह चुके हैं। तो भगवान यहाँ भी कह मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। जैसे माँ कहती है ना, बच्चा गंदा हो जाता है तो क्या कहती है माँ कि आओ मैं तुम्हें साफ कर दूं, आओ मैं तुम्हें जो है वो सुंदर बना दूं, जितनी भी गंदी है खत्म कर दूं। तो भगवान भी कह रहे हैं आओ सर्व पापे में मुझसे श्यामी, मैं तुम्हारे सारे जो है वो पापों को समाप्त कर दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान प्रेम दिखा रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, भगवान अपने प्रेम उड़ल रहे हैं। कहते हैं ना व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, कॉल फॉर लव। उनकी जो है वो हमारे लिए एक तरह से प्रेम की जो है वो कॉल है कि हम आए उनके पास, शरणागति ले, यही एक रास्ता है। भगवान उसी रास्ते को कह रहे हैं कि सारे धर्मों को त्याग करके, तो ये रास्ता जो है वो जल्दी और सरल है, पहुंचाने वाला है। और रास्तों से थोड़ा सा देर पहुंचेंगे, लेकिन बस क्या शरण ग्रहण कर लो, माँ के गोद में बच्चा आ जाता है, सारी समस्याएं समाप्त, कोई समस्या रही नहीं जाती है। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि आप आइए। ये जो है यही बस सीखना है भगवत गीता से। भगवत गीता हमको यही सिखाने के लिए भगवान ने बोली है कि
बस मेरी शरण ग्रहण करो, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्ण। बातें पढ़िए। हरे कृष्ण। इदं ते नातपस्काय नाभतक्काय कदाचन नाचा शुश्रूषवे वांचम नाचा माकोय वसूयति। ये गुह ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे लोग को नहीं बताओ। न तपस्काय, तप नहीं करते हैं, न भक्ताय कदाचन, भक्त भी नहीं है, न तपस्या कर रहे हैं, न भक्त हैं, न भक्ति में दृढ़ता है, न भक्ति के कार्य करते हैं। तो क्या द्वेष करते हैं ये, संयमी भी नहीं है, एकनिष्ठ भी नहीं है, भक्ति में रत भी नहीं है। तो और ऐसे लोग भी जो द्वेष न करते हो, तो बचा कौन? हरे कृष्णा। कौन बच गया? जो भक्त बच गए ना, उन लोगों को नहीं बताइए। जो लोग न तो संयमी है, न एक निष्ठ, न भक्ति में रत है, न उनको नहीं बताना हो। लेकिन किसको बताना है? जो कि भगवान से द्वेष न करते हो, भक्त हो, उनको बताना है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। या इदं परम गुहं बद्धतेष्वभिधाय सति भक्तिं मयि परा कृत्वा मामे वैश्वत संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ने तो कह दिया कि भाई ये खजाना है, बहुमूल्य खजाना है, छिपा के रखे हैं सबके नजर से, इसको किसी और ऐसे लोगों को नहीं बताना है जो उसके योग्य नहीं हो। तो भगवान ने भगवत गीता क्यों बोली, योग्य बने सब लोग, भगवान को जाने, उनसे प्रेम करें। पिता जो है खजाना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं किसी को मत बताना, और भक्तों को बिल्कुल नहीं बताना। ये मोती है, हंस के सामने फेंकिए तो दूसरा उसका उपयोग होगा, सुअर के सामने फेंकिए तो क्या कोई फायदा नहीं है। तो गुह ज्ञान है, गुहतर ज्ञान है, किसी को भी दे दो, लेकिन गुहतम ज्ञान सबको मत दो। कृष्ण जो है अभिमानी नहीं है, बहुत दयालु। बहुत लोग कहते हैं कृष्ण अभिमानी, ऐसा कह रहे हैं कि नहीं दो, कहते हैं ना कि हाँ तुम तो कह रहे हो कि नहीं दो, लेकिन नहीं, भगवान बिल्कुल अभिमानी नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हाँ इस चीज को सही उपयोग हो, गलत हाथों में नहीं। अभक्तों को मत बताइए, गुप्त ज्ञान है, समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो अगर जो इच्छा करे वो कैसे समझ पाएगा, और ज्यादा इच्छा बढ़ जाएगी। अगर कोई आपकी उन्नति से जल रहा है और उसको आप और बता दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो और जलना शुरू कर देगा। तो उसको मत बताइए। उसके लिए क्या है, उसके लिए हल क्या है, उसको भगवान का प्रसाद खिलाइए, स्वयं के आचरण से प्रेरित करिए। इस तरह से उसको भगवान से जोड़ सकते हैं। प्रभुपाद जी एक बार ऐसे कह रहे थे किसी को भक्त बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जैसे होता है ना कि सर्कस में जंगली जानवर होते हैं, उनको ट्रेंड किया जाता है, तो उनको ट्रेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं भक्त को बनाना किसी को उससे भी ज्यादा मुश्किल कार्य होता है। तो जो अभक्त है उनको बताएंगे तो वो भक्त बन ही नहीं पाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे, उनको नहीं बताना है। भक्तों को बताएंगे तो थोड़ा आसानी होगी। प्रभुपाद जी गए थे, विदेश गए, वहाँ हिप्पी हिप्पी थे, उनको तो केवल भोग की आदत, लेकिन हाँ अंदर अंदर भगवान को भी जानना चाह रहे थे। तो प्रभुपाद ने कितना काम किया उनके साथ में, कितना मुश्किल आई होगी उनको, यहाँ से कितनी मुश्किलों से गए वो। वहां भी गए तो जहाँ ठहरे थे गोपाल अग्रवाल जी के पास, उनकी जो पत्नी थी वो अमेरिकन थी, शैली अग्रवाल। तो वो तो मांस वगैरह सब लोग खाते थे वहां पे, तो वही उसने शेयर करना पड़ता था प्रभुपाद जी को। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा, उनकी संस्कृति में रचे बसे नहीं। बहुत लोग कहते प्रभुपाद जी आप विदेश में जा रहे हैं, वहां तो वो लोग की संस्कृति अलग है। फिर मैं सिखाने जा रहा हूँ, सीखने थोड़ी नहीं जा रहा हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पर गए, सिखाने के लिए गए, लेकिन किया क्या उन्होंने, वो वहीं पर रच बस गए। उपदेश देने गए थे, लेकिन स्वयं ही उपदेश का पालन करना शुरू किया, वहां की संस्कृति में ही रचना बचना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा बहुत सारे भक्तों को बनाया
और वो भक्त जो है बहुत अच्छे भक्त बने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाचा तस्मान् मनुष्येषु कस्मिंश्च मे कृतमः भविता नाचा मे तस्मात् धन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उनकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय न कभी होगा। कौन सा सेवक? पढ़ते हैं 70। हरे कृष्ण। 70 पे पढ़ लूं? अच्छा हाँ, तभी तो समझ में आएगा। हाँ ठीक है। अध्यक्ष्यते च य इमं धर्म संवादमावयोः ज्ञान अज्ञाने तेनामिष्ट यस्मामिति में मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरे कृष्ण माता जी। तो धन्यवाद। भगवान ये भी कह रहे हैं कि हम भगवान के बारे में बता के और लोगों को भगवान से जोड़ के हम भगवान के पास जा सकते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। जो जीवात्माएं भगवान से दूर हैं वो भी यदि उनसे जुड़ जाए तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। जब बच्चा जो है मिलता है अपने पिता से, पता कितने खुश होते हैं। तो बच्चे जो है अपने पिता के बारे में सबको बताएं, ये कार्य केवल धरती पर ही हो सकता है। हम भगवान के बारे में सबको बता कैसे सकते हैं? धरती पर ही बता सकते हैं, और जगहों पे तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक धाम है वहाँ तो ऑलरेडी सब लोग जो है भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो ये पृथ्वी लोक में क्या है, सब भक्त बन जाए तो मनुष्य योनि में ये आंदोलन करना है, प्रभुपाद जी के आंदोलन में सहयोग करना है, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना है। इतना नहीं कर सकते, कम से कम भगवान की महिमा को ही सबको बता सकते हैं। भगवान से सबको जोड़ना है। ये भी क्या है, ये भी एक भक्ति है। जो लोग नहीं भक्त हैं उनको भक्त बनाना, उनको बताना भगवान के बारे में। तो कृष्ण अपना आशीर्वाद उनको देते हैं, वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं जो लोग भगवान के बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं। तो भगवान ने पहले कहा था शेयर मत करो उन लोगों से जो अभक्त हैं, लेकिन जो भक्त बन सकते हैं उनको जोड़े जरूर। तो प्रभुपाद जी ने तो उन लोगों को भी जोड़ा जो अभक्त थे। भगवान ने कहा कि शेयर मत करिए, लेकिन है प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं शेयर करके देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ताकि लोग भगवान को जाने। वो जो मोर पंखी श्याम वर्णी कृष्ण है उसको लोग जाने। तो भक्ति ये नहीं है कि हम जंप लगा के कूद के चढ़ के तुरंत पहुंच गए। धीरे धीरे भाव आता है, धीरे धीरे प्रेम आता है। प्रभुपाद भी चाहते थे सभी लोग जप करें, भगवान को जाने। और नमोनिष्ठा दास प्रभु जी ने हम लोग के लिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 बनाए। किस लिए? एकदम से भक्ति शास्त्र ही नहीं दिया। क्यों? कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे बेबी स्टेप करते हुए, एक एक सीढ़ी करते करते हुए हम कृष्ण की महानता को जानेंगे, उनकी लीलाओं के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और फिर हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, और हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो भगवान बता रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझ तक आए और उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो उनके कार्यों में सहयोग देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं ढेर सारा फल लाया हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ, पर मैं अकेला ये कार्य नहीं कर सकता, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो कृष्ण का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु सबको बांटना चाहते थे। भगवान भी कह रहे कि उससे मुझे अधिक प्रिय है जो भगवान के ज्ञान को बांटता है। तो हमें भी भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए और लोगों को भक्त बनाना चाहिए। जैसे सेना होती है, सेना में कुछ लोग टेक्निकल कार्य करते हैं, कुछ लोग वेटर का काम करते हैं, कुछ लोग ड्राइवर का काम करते हैं, कुछ लोग देश की सेवा में सैनिक बन जाते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं। तरह तरह से लोग अपनी सेवा करते हैं। वैसे ही हमें भी क्या है, इस आंदोलन में कोई ना कोई भूमिका निभानी चाहिए, चाहे जिस रूप में निभाए। हम जो है वो हमारे अंदर, सबके अंदर प्रकाश होता है, हम उस प्रकाश को बाहर करें। ज्योति से क्या कहते हैं, एक दीप से दूसरे दीप को जलाएं, तो सबके अंदर भगवान का जो है वो दीप जल सके। जो हमारा सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम लॉर्ड है भगवान कृष्ण वासुदेव सर्वमिति, उनके लिए अपनी बुद्धि को लगाएं। अपनी बुद्धि को गलत जगहों पे हम न लगाएं। अपने जो समय को, अपनी बुद्धि को, अपने जो भी हमारे पास शक्तियां हैं उनको सही जगह पे
उपयोग करें। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हाँ, किसका है? हाँ, पढ़िए माता जी, किसका नंबर है? कौन पढ़ रहा? नहीं तो मैं फिर से पढ़ूँ। कल को अनीता श्रीवास्तव माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे ना, पढ़िए। पढ़िए। प्रधावाना अनुसूय शृणुयादपि यो नर। हरे तो कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए। हाँ, पढ़िए माता जी। श्रद्धावानिन्दसूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि माता जी भगवान आगे बता तो पढ़ो। कि रुक जाइए माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐलान कर चुके पवित्र संवाद है, और इसको पढ़ने का अर्थ है कि हम बुद्धि से पूजा कर रहे हैं। तो सबको संकल्प लेना चाहिए, इसे पढ़ेंगे, लाल कपड़े में बांध कर पूजा स्थल पर रख के प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि अध्ययन करके ही हम जो है भगवत धाम को जा सकते हैं। तो श्रद्धा के बिना जो है नहीं पढ़ना है, द्वेष के साथ जो है नहीं पढ़ना है, बिना द्वेष के पढ़ना है भगवत गीता को, तो सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान गुरु के भाव में जो है यहाँ पर है, और कह रहे हैं कि श्रद्धा से जो है वो और द्वेष रहित होकर इसको सुनना है। तो सारे भगवान सारे रास्ते बता रहे हैं जिसके द्वारा जो है वो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। माता जी थोड़ा सा स्क्रीन, जी माता जी स्क्रीन ऊपर करे थोड़ा सा। हाँ, पढ़िए जी। कच्चित् श्रुतं पाठ त्वया त्वया एक अज्ञानेन चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः प्रनष्टः धनञ्जय। हे पृथा पुत्र, हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान जो आगे है पढ़ू कि माता जी? नहीं, रुक जाइए माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान बहुत अच्छे जो है वो गुरु हैं। भगवान जो है पूछ रहे हैं कि बताओ, तुमने पढ़ा है, तुम जो है वो सुन, हमने तुमको इतना सब बताया, एक तरह से निष्कर्ष बता रहे हैं, चरम श्लोका है ये, कि तुमने सब पढ़ा है, तुमने जाना है, अब तुमने जान कर क्या वो तुम्हारा सारा जो है मोह दूर हो गया है, एकाग्रचित होकर तुमने सुना है। क्यों भगवान ये कह रहे हैं कि तुमने एकाग्रचित होकर सुना है? अर्जुन तो सुन ही रहे, इतने एकाग्रचित हैं, कितने प्रश्न कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं भगवान? चेक कर रहे हैं। मैं क्या कह रहे हैं भगवान, क्यों ऐसा कह रहे हैं? हरे कृष्णा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा प्रसादान्नं मयाच्युत स्थितो अस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। हे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो हरे भगवान कृष्ण ने माता पूछा, जी। हरे कृष्णा, भगवान ने पूछा था कि तुमने क्या सुना? तो भगवान अर्जुन तो सुन ही रहे थे एकाग्रचित होके, लेकिन कृष्ण भगवान को समझ में आ रहा है कि ये युद्ध की भूमि है, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। तो क्या तुम सुन पाए, क्या तुम समझ पाए? एक अच्छे टीचर की तरह से पूछ रहे हैं कि हाँ तुम सुन पाए कि नहीं, जैसे कि टीचर पूछता है क्लासरूम में, वैसे ही पूछ रहे हैं कि हाँ तुम सुन पाए। बहुत असाधारण ज्ञान था ये,
और वो अपने शिष्य को बुद्धि से बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे थे, सारी मानवता को ज्ञान देना चाह रहे थे, ताकि सब लोग भगवत गीता को सुने, उसको उपदेश जाने, प्रचार करें, पूजा करें बुद्धि के द्वारा और भक्ति करें। तो हमें भी पहुंचना है कहाँ? भगवान के गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन, सबसे सर्वोच्च धाम, वैकुंठ से भी आगे। तो जो भगवान की वाणी को श्रद्धा से बिना ईर्ष्या जो इसके सुनेगा, उसके सारे पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे, गोलोक वृंदावन का अधिकारी हो जाएगा। तो भगवान देख रहे हैं कि जो अर्जुन है उसका जो अज्ञान और मोह से भरा हुआ था, संशय से भरा हुआ था, स्मरण शक्ति खत्म हो गई थी, वो कैसी है, वापस आई है कि नहीं आई है, वो जानना चाह रहे कि क्या स्थिति है अर्जुन की। तो पूछ रही तुमने सुन लिया कि नहीं, तुम्हारे समझ में आया कि नहीं। हरे कृष्णा। आगे भगवान क्या कह रहे हैं 73 श्लोक में? हाँ पढ़िए माता। स्क्रीन ऊपर करो। 73 तो हो गया ना माता जी? हाँ पढ़िए माता जी, इसी को पढ़िए फिर से। नष्ट मोहाय नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत् प्रसाद अन्नयाच्युत स्थितो अस्मि तत्सन्देहः तदस्ति वचनं त्वम्। माता जी अर्जुन हो ने, गया, माता जी ये लग रहा है पढ़ लिया। हाँ हो माता गया जी, माता जी, हाँ, ये हो हो गया। पढ़ गया लिया माता जी। है। एक मिनट, मैं चूंकि पिछला बार मैं बोल नहीं पाई थी, आपने उससे पढ़ दिया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा पढ़ाया है। अब मैं इस पे आ रही हूँ कि अर्जुन ने जो है पहले पूछा था कि त्याग और त्याग में जो है वो जीवन के बारे में पूछा था। ये श्लोक पहला 18 में पहला श्लोक था। ये 18.72 जो है वो आखिरी श्लोक था। कृष्ण का जो है वो कृष्ण ने वहां समाप्ति कर दिया है। अब अर्जुन का जो है वो आ रहा है, नष्टो मोहा, अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पे, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जो शुरुआत हुई थी भगवत गीता की, वहां पर कहा गया था कि मुझे मोह हो रहा है। अर्जुन ने कहा था मुझे मोह हो रहा था, और उन्होंने अपने जो है गांडी को उठा के रख दिया। लेकिन यहाँ पर क्या कहे, नष्ट हो गया, मोह भी समाप्त हो गया। अर्जुन ने पूछा था ना क्या तुम्हारा मोह समाप्त हुआ, तो अर्जुन कहे समाप्त हो गया मोह। जैसे मोह समाप्त हुआ, स्मृति आ गई। क्या स्मृति आ गई? मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। ये कैसे हुआ? त्वत्प्रसादन में अच्युता, तुम अच्युत आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से, आपकी मर्जी से हुआ है। ये 18वें अध्याय में तीसरी बार भगवान ने इस बात को कहा गया है, तो प्रसादान में, तुम्हारे प्रसाद। तो अंत में भक्ति कैसे आती है? भगवान की कृपा से आती है। बिना कृपा के भगवान की भक्ति नहीं होती है। जब कृपा करते भगवान, तो भक्ति की यात्रा आगे चढ़ पाती है। तो यहाँ पर बताया गया है, भगवत गीता में निष्कर्ष निकल रहा है कि भगवत प्रसाद के बिना जो है कृपा नहीं मिलती, भक्ति नहीं हो पाती। जब तक भगवान की कृपा मिलेगी तभी हमारी भक्ति हो पाएगी। फिर अच्युत कह रहे हैं, पहले अध्याय में भी भगवान को अच्युत कहा था अर्जुन ने, यहाँ पर फिर जो है वो अच्युत कह रहे हैं। एक तरह से फिर वही चीजें लौट के आ रही हैं, लेकिन क्या है, दिशा और दशा बदल चुकी है। अर्जुन की दिशा और दशा बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो जब हम सेवक बन जाते हैं तो मजबूत होते हैं, हर परिस्थिति से हम जो है वो लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पर स्वामी होता है, स्वामी का हाथ होता है, हमको कोई ना कोई शरण में लिए रहता है। मोह हमको क्या करता है? कमजोर बना देता है। तो जो अर्जुन को मोह हो गया था, अर्जुन कमजोर हो गए थे। लेकिन जैसे ही सारी भगवत गीता सुना, सारा ज्ञान, मोह, संशय सब खत्म हो गया, स्मरण शक्ति वापस आ गई। भगवान ने कहा था यथा शिष्य तथा। अब अर्जुन क्या करे? करिष्ये वचन तव, मैं आपका जो वचन है वही करूंगा। कृष्ण ने कहा जो चाहे सो करो, स्वतंत्रता दी। लेकिन भक्त क्या करता है? भगवान के जो आदेश होते हैं उनका पालन करता है। तो सेवा कैसे होती है? जब हम आदेश मानते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं। और यहाँ पर निर्देशों का पालन कर रहे हैं अर्जुन। तो बिल्कुल अब भगवत गीता जो है वो अंतिम हो गई एक तरह से। कृष्ण के संवाद भी समाप्त हो गए, अर्जुन के भी समाप्त हो गए। अब संजय की वाणी आ रही है। हरे कृष्ण। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। संजय उवाच संजय उवाच
इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रवम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर संजय पूरा वृतांत बता रहे हैं, संजय निष्कर्ष बता रहे हैं कि बहुत सुंदर वार्तालाप है दो महात्माओं का, अर्जुन का और कृष्ण का। महात्मा शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? भगवान के लिए भी और भक्त के लिए भी। महात्मा शब्द कृष्ण भगवान ने भक्त के लिए पहले प्रयोग किया था। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो यहाँ भी महात्मा कह रहे हैं। हर जगह अर्जुन भी क्या है? महात्मा है, ग्रेट सोल है और भगवान के संदेश को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, भगवान को समर्पित हो रहे हैं, शरणागति ले रहे हैं। क्योंकि जो शुद्ध आत्मा होती है वो भगवान के जो है जुड़ी रहती है। संवादम अश्र, सुना है क्या संवाद? मैंने सारा संवाद सुना है। जो है संजय रोमांचित हो रहे हैं, सारा जो है सुना, कितना अद्भुत था, उनके शरीर में रोमांच हो रहा है सुन सुन के, खड़े हो रहे हैं। तो शुरू शुरू में जब अर्जुन रथ पे कृष्ण के साथ आते हैं, युद्ध क्षेत्र में अपने परिजनों को देखते हैं, युद्ध से, तो उनके रोम खड़े हो जाते हैं। वे दुष्ट शरीरे में रोम हर्ष जायते गांडीव शस्ते हस्ताता त्यक्चे पर थे। अर्जुन के रोम रोम खड़े हो गए थे। तो जो रोंगटे होते दोनों समय में खड़े होते हैं, भय के कारण भी खड़े होते हैं और परमानंद के कारण भी। अर्जुन के रोंगटे भय के कारण खड़े हुए थे, ये भय नहीं था कि मैं मारा जाऊंगा, बल्कि उनको रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, क्या मिलेगा इतने लोगों को मार के, पितामह को मार के, गुरुजनों को मार के। और संजय के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कितना सुंदर महात्माओं का संवाद है, सुन के जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर संवाद है जो संजय ने सुना हुआ है। ये संजय को संवाद कैसे मिला है? हरे कृष्णा पढ़ते हैं, पढ़िए माता जी। व्यास व्यास प्रस्तुत्वा न एतत् गुह्यम् अहं परम् योगं योगीश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये गुरु को अपने याद कर रहे हैं कि गुरु की कृपा हुए बिना, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक क्या होता है, तब तक इतना अच्छा सब सुनने को नहीं मिलता है, इतना अच्छा दर्शन नहीं होता है। तो अपने गुरु को याद कर रहे हैं कि गुरु की कृपा से ये दर्शन हुए हैं। जैसे नारद जी जो है भगवान को देखे थे तो कितने रोमांचित हुए, भगवान का दर्शन हुआ, उनको होता ही ऐसे ही आनंद होता है, अलग आनंद होता है। भौतिक जीवन में हम आनंद तलाशते रहते हैं, घर खरीदते, गाड़ी खरीदते, थोड़ी देर का आनंद है, लेकिन भगवान मिल जाए, भगवान जब सामने हो जाए तो उसका आनंद क्या होगा। ये हम जो है वो संजय की बातों से देख सकते हैं। हरे कृष्णा। राजन राजन संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशव अर्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यदि हम भगवान की वाणी को पूरी तरह आत्मसात करते तो हम भी गदगद हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र है, अद्भुत है संवाद। कृष्ण और अर्जुन के बीच में बार बार याद आता है, सुनने का मन करता है, कहते कभी तृप्ति नहीं होता है। ये भगवान जो है बोलते जाए, भक्त सुनता जाए, इससे सुंदर क्या हो सकता है। ये रोमांचित कर रहा है उनको, बार बार हर्षित हो रहे हैं, गुरु को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर समय है संजय के लिए। हरे कृष्णा। तच् संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमस्य अद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, माता जी ये पढ़ लिया।
भगवान। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। तो हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप। माता जी ये पढ़ लिया था। नहीं, अभी 77 ही तो चल रहा है माता जी ना। चलिए पढ़िए या 1 से। हाँ पढ़िए। यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान सारे योग के ईश्वर है। जब हम योग करते हैं हमें सिद्धियां मिलती है, शक्तियां मिलती हैं। भगवान सारी सिद्धियों के स्वामी हैं। यत्र पार्थो धनुर्धरा, धनुष धारण किए हुए हैं। जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं, अर्जुन क्या करते हैं? एवं मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपश्य उपस्थिता विशिज्य संसर चापम शोक संविमानस। शोक में पड़ जाते हैं, धनुष बाण एक तरफ रख देते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन अर्जुन क्या है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो है वो धनुर्धर हो गए। जब कोई भी क्षत्रिय युद्ध करने जाता है तो क्या करता है? धनुर्धर धनु उठा लेता है। अब अर्जुन के हाथ में क्या हो गया? गांडीव आ गया, दृढ़ता आ गई। तो अर्जुन कृष्ण की जो है वो आदेश मानने के लिए तैयार है। चिंतन मनन कर लिया उन्होंने। भगवान ने कहा था चिंतन करो, मनन करो, फिर जो है जो चाहे सो करो। तो जब भगवान के कार्यों को हम करने के लिए तैयार हो जाते तो क्या होता है? सारे फल भगवान ले लेते, सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। अर्जुन भी क्या करे? आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गए हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कृष्ण के शब्द सुनते हैं कि कृष्ण बता रहे हैं कि सारे योग को छोड़कर जीव के साथ जो है जो उनका संबंध है वो जानकर, स्वयं की स्थिति जानकर, काल प्रकृति, प्रकृति के गुण, इन सब के बारे में जानने के बाद बता रहे कि भक्ति करना, शरणागति करना ही श्रेष्ठ है। हमको शरणागति करेंगे हम तो क्या होगा? 3 ताप, आदि भौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, सब जो है वो समाप्त हो जाएंगे। भगवान का धाम शाश्वत है, भगवान के पास जाना है, उनके आनंद ही आनंद है, जहाँ सुख ही सुख है। तो ये शब्द प्रमाण है, शब्दों की जो है भगवान के शब्दों के प्रमाण है, जो वे कह रहे हैं कि हमें केवल भगवान को ही जानकर, हम श्रवण करके, कीर्तन करके, जप करके, सेवा करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। शुरू शुरू में बहुत कठिन लगता है, संघर्ष चलता है, बुद्धि कहती है भक्ति करो, मन विरोध में खड़ा हो जाता है। लेकिन श्रवण के माध्यम से रोज जो है जो जमी हुई धूल है साफ होती है, हम उत्साहित होते हैं। श्रवण कीर्तन से हमारा पोषण होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे चार्ज हो जाते हैं हम। भगवान से प्रेम बढ़ जाता है, भगवान की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। अर्जुन के जैसे हमें दृढ़ता आने लगती है, संकल्प हमारे दृढ़ हो जाते हैं। अर्जुन के धनुर्धर हो गए, धनुष धारण कर लिया। तत्र से विजयो भूति, जहाँ पर अर्जुन है, जहाँ पे कृष्ण है, विजय वहीं पर है। चमत्कार कहाँ है? जहाँ पे भगवान है, दृढ़ भक्त है, विजय वहीं पर होती है। श्री भी वहीं है। श्री कौन है? लक्ष्मी जी, विजय होती है वहां पे। तो भगवान जहाँ पर है, जहाँ पर सारथी रूप में भगवान, और अर्जुन जो है भक्त के रूप में, धनुर्धर के रूप में है। तो एक तरह से धृतराष्ट्र जानना चाहते कौन जीत रहा है, तो संजय का यहाँ पर जवाब आ जा रहा है। जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर अर्जुन है, जीत वहीं पर है। एक तरह से बता रहे हैं आपके बच्चों की जीतने की आशा नहीं है, क्योंकि विजय वहीं है जहाँ पर श्री है, लक्ष्मी है, सभी तरीकों का ऐश्वर्य भी वहीं पर है। तो भगवान जो है वो जुड़ना, भगवान की वाणी सुनना अपने आप में बहुत ही सुंदर है। हमारी बुद्धि बदल जाती, व्यवहार बदल जाता है, दिशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है। करना क्या है? कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का मनन, कृष्ण का प्रचार। एक जगह देखिए, कृष्ण ही कृष्ण है, ध्रुव अटल, बिल्कुल जो है वो ध्रुव नीति है। भगवान जो कहते अटल है हर से। तो हमें ओम तत्सत का जो है वो एक तरह से ओम तत्सत कह के अपनी भावनाओं को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए जो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, उसका मोक्ष संन्यास योग नाम 18वां अध्याय संपूर्ण होता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सर्वभ्यः कृपा सिन्धुभ्य सिन्धुभ्य एव एव च पतितानां नाम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला जय हो। प्रभुपाद। हरे जय कृष्णा हो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका जो है बहुत बहुत आभार। आप लोग के सहयोग से 18 अध्याय पूरे हुए। भगवान की वाणी समाप्त हुई। रोमांचित कर देता है ये जो अध्याय है, ये रोमांचित कर देता है। संजय के साथ साथ हम भी उसी प्रवाह में बढ़ रहे हैं और उसी प्रवाह में बहते बहते लगता है कभी खत्म ही ना हो। ऐसी जो है वाणी अवरुद्ध होनी शुरू हो जाती है। माता जी ये कृष्णा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम माता जी का, जिन्होंने पूरे समय जो है वो हम लोग का साथ दिया। आप सभी लोग जो डिवोटी, जिनकी मदद से जो है ये कार्य संपन्न हुआ है, जिन लोगों ने किसी न किसी रूप में सहयोग दिया, उनका विशेष धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 18 अध्याय एक साथ बैठ के पढ़ने की, सुनने की। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो माता जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत माता प्रणाम। जी, माता जी, अब आप और कौन सी क्लासेस दे रहे हैं माता जी? हरे कृष्णा माता जी जी। हरे कृष्णा जी माता जी। थर्ड लेवल। हाँ, थर्ड लेवल अनुराधा की माता जी, बात मुझे एक करेंगे। ही क्वेश्चन पूछना है कि आप कौन सी क्लास अब आगे ले रहे हैं? हाँ, अभी सब बातें करते हैं माता जी।